गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों, हम बात कर रहे थे आपसे कॉनिक सेक्शन चैप्टर की। और कॉनिक सेक्शन चैप्टर में हमने आपको सर्कल स्टार्ट कराया था, तो सर्कल की डेफिनेशन बताई थी और साथ में हमने सर्कल की इक्वेशंस किस तरीके से निकालते हैं उसके लिए हमने फार्मूला आपको बताए थे। व्हेन द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन। अब हम बात करें कि अगर दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच करते हैं तो उसकी क्या कंडीशन है। तो सर्कल दो तरीके से टच करेंगे, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो देखिए जरा, जब सर्कल इंटरनली टच करता है, जब पहले हम बोले एक्सटर्नली अगर टच करता है तो क्या होगा। ये दो सर्कल हैं और इनके सेंटर C1 और C2 है, ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है। तो हम बोलेंगे सर्कल टच ईच अदर, सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली इफ, तो कंडीशन होगी C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालें और वो दोनों रेडियस के प्लस के इक्वल निकाला है तो हम बोलेंगे कि वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं सर्कल एक दूसरे को। और अगर यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन लगाएं, सर्कल टच ईच अदर इंटरनली इफ, तो बच्चों यहाँ कंडीशन बनती है C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2। और अगर हम इसका यहाँ पे फिगर बनाएं तो फिगर देखिए किस तरीके से बनेगा कि हम कहें कि एक सर्कल ये है और अगर ये सर्कल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहा है, मान लीजिए इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर ये है और एक छोटे वाले सर्कल का सेंटर ये है, तो इसकी रेडियस पूरी R1 और इसकी रेडियस है R2। ये C1 सेंटर है और ये C2 सेंटर है। उस केस में C1 C2 के बीच को जो डिस्टेंस होगी वो R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाएगी। तो हम कहेंगे सर्कल टचेज ईच अदर इंटरनली। तो एक्सटर्नल टच और इंटरनल टच की कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम बात करेंगे आगे की। तो बच्चों यहाँ पर तीसरी बात है कि अगर हम कहें कि एक सर्कल है और सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट हमें मालूम है, ये डायमीटर है AB और इस डायमीटर के एंड पॉइंट हमें दिए हैं x1 y1 एंड x2 y2। तो इस केस में सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल when end points of diameter are x1 y1 and x2 y2। उस केस में सर्कल की इक्वेशन होती है बच्चों x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से जनरली ये क्वेश्चन बन जाता है। और इसके बाद हम चौथे नंबर की बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर होगा कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हम फोर्थ पॉइंट की बात यहाँ पर करने वाले हैं। लेंथ ऑफ intercept cut by the circle on the coordinate axis। तो कोई अगर सर्कल दिया है और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर फिर वो किस तरीके से और कितनी लेंथ के इंटरसेप्ट कट करेगा ये हमें यहाँ पर देखना है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर हम
ये कहें कि यहाँ पर जो सर्कल की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. देन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज नोटेड बाय AB and on y axis is noted by CD. तो देन AB यहाँ पर होगा AB इक्वल टू 2√g² माइनस c और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होगा 2√f² माइनस c. तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बाय ए सर्कल ऑन एक्स एक्सिस AB अंडर 2√g² माइनस c और CD 2√f² माइनस c ये निकाल लेंगे. और अब हम बच्चों इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करने वाले हैं. तो देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन किस तरीके से कर पाएँ. और एक तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर हम और करेंगे कि 3 पॉइंट से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन हम किस तरीके से निकालते हैं. तो वो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी इंक्लूड करेंगे. तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिया है कि 3 पॉइंट से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन हम किस तरीके से निकालेंगे. क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस टू द पॉइंट 4, 6, 0, 4 एंड 6, 2. तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो हम सपोज कर लें लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज जनरल इक्वेशन सपोज कर लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ये सर्कल की इक्वेशन हमने ले ली. और अब हम कहें कि ये सर्कल की इक्वेशन जो 3 पॉइंट दिए हैं उनसे हम पास करा दें इसको. तो देखते हैं कि 3 इक्वेशन हमें GFC में मिल जाएंगी. और GFC में जब हमें 3 इक्वेशन मिल जाएंगी तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम G, F और C की वैल्यू निकाल लेंगे और वापस इक्वेशन 1 में ही रख देंगे. तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये है बच्चों वर्किंग प्रोसेस. और अब इसको देखिए हम करेंगे किस तरीके से. इसको हम 4, 6 से पास करा दें. चलिए हम तीनों पॉइंट एक साथ लिख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कल 1 passes to the point और पॉइंट हमें यहाँ पे दिए हैं 4, 6, 0, 4 एंड 6, 2. चलिए अगर हम इसको 4, 6 से पास कराएं इसका मतलब x की जगह 4 और y की जगह 6 रखने वाले हैं. तो 16 प्लस 36 प्लस 8g प्लस f की जगह हम y की जगह हम 6 रख दें तो 12f प्लस c इक्वल टू 0. तो 8g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू 52 और वो भी माइनस c. ये हो गई इक्वेशन 2. ओके, GFC में एक इक्वेशन बन गई. और हम 0, 4 से इसको पास कराएं तो x के 0 और y की जगह 4 अगर रख देते हैं हम तो 0 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 8f प्लस c इक्वल टू -16 इक्वेशन 3. और अब हम इसको तीसरे पॉइंट के पास करा दें तो ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 12g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0. x और y की जगह हमने वैल्यूज रख दी हैं. तो ये 12g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू इधर जाएगा तो -14. तो ये बच्चों हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई. और एनी हाउ हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके G, F और C की वैल्यू निकालनी है. सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इनको सॉल्व करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे. चलिए यहाँ पर F और C में इक्वेशन हमें पहले से ही दे रखी है. तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 और 3 से F एलिमिनेट कर लें और 3 और 4 C एलिमिनेट कर लें और 3 और 4 से C एलिमिनेट कर लें. ऐसा इसलिए क्योंकि C को एलिमिनेट करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान है. क्यों आसान है? क्योंकि C के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं जुड़ा है तो हमें मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा. तो फॉर्म इक्वेशन 2 and 3.
2 and 3 इक्वेशन अगर हम लेते हैं तो ये आपका है 8G प्लस 12F प्लस C इक्वल टू -52, और 3 ले लें हम तो 8F प्लस C इक्वल टू -16 साइन C हमें कैंसिल करना, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस C से C कैंसिल, तो हो जाएगा 8G प्लस 4F इक्वल टू, ये जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 6 और 36 आ जाएगा। यहाँ पर कम से कम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2G प्लस F इक्वल टू 9, ये इक्वेशन हमने कह दी 5। और अभी हम इक्वेशन 3 और 4 को लेके C एलिमिनेट करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 अगर लेते हैं तो 3 है 8F प्लस C इक्वल टू -16, और 4 है 12G प्लस 4F प्लस C इक्वल टू -40। अगेन हम माइनस करेंगे तो माइनस 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 और ये प्लस, तो C से C कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आया -12G प्लस 4F इक्वल टू 40 में से 16 हम माइनस कर दें तो 24 प्लस का आएगा। ओके, तो यहाँ पर भी हम कम से कम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दें तो -3G प्लस F इक्वल टू 6, 4 से डिवाइड करने के बाद, और ये इक्वेशन हमें 6 मिल जाएगी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब ये हमने यहाँ पर 2 इक्वेशन 5 और 6 हमने G और F में निकाल रखे हैं। इन दोनों को सॉल्व करके हम G और F की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद ये वैल्यूज हम तीनों में से कहीं भी रख देंगे तो हमारे पास C आ जाएगा। और इस तरीके से जब G F C आ जाएंगे तो उनको इक्वेशन 1 में हम रख देंगे। तो देखिए जरा हमें यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा स्पेस बनाने के लिए। चलिए, तो हम इक्वेशन 5 और 6 लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, तो 5 हमारे पास है 2G प्लस F, 2G प्लस F इक्वल टू 9, और -3G प्लस F इक्वल टू 6। साइन चेंज कर दें हम, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लगता है कि एक थोड़ी सी मिस्टेक कहीं हुई है, इसको ज़रा हम पहले फाइंड आउट कर लें। देखिए बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, हमें समझ में आ रहा था कि कहीं दिक्कत हो गई है। तो हम देखें यहाँ पर -52 प्लस 15, तो माइनस के 52 बड़े थे तो यहाँ -36 आएगा, और ये -9 आएगा, तो ये -9। और अब आपका आंसर मिलेगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 5G, F से F कैंसिल हो गया, इक्वल टू -15, देन G इक्वल टू आ जाएगा -3। ये बच्चों अभी हम ये इक्वेशन यूज करने वाले हैं, तो हम इसको एक तरफ लिख देते हैं 8F प्लस C इक्वल टू -16, और इसमें हम F की वैल्यू रख के C निकाल लेंगे। वैसे तो हम कहीं भी रख सकते हैं बाकी तीनों इक्वेशंस में, लेकिन यहाँ रखने पे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा काम करें तो जो शॉर्ट में हो जाए और जिससे और हमारा काम भी बन जाए। तो देखिए अब हम ये G इक्वल टू -3 चाहे हम यहाँ रख दें, चाहे यहाँ रख दें, इनको 5 और 6 हमने नंबर शायद दिए थे, तो यहाँ रख दें देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 2G 2 इंटू -3 प्लस F इक्वल टू -9, तो -6 प्लस F इक्वल टू -9, F इक्वल टू -9 प्लस 6 इक्वल टू -3, तो F इक्वल टू -3। ओके, और जे F की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में रख देंगे तो C आ जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ रख देते हैं हम, तो ये 8F मतलब -24
प्लस c इक्वल टू -16, देन c इक्वल टू -16 प्लस 24, तो ये आपका हो जाएगा 8, c इक्वल टू 8। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आएगा क्या, जी एफ और सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो यहाँ पर रखने वाले हैं। तो x² प्लस y² प्लस 2gf, जी -3 है, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -6x, और f -3 है तो -6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर सर्कल की निकल आएगी। तो इस तरीके से हमें कोई भी 3 पॉइंट दिए हों, इन 3 पॉइंट से जाने वाली सर्कल की इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। GFC में हमें 3 इक्वेशंस मिल जाती हैं, उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके G, F और C की वैल्यू निकाल लेते हैं और वापस इक्वेशन 1 में सपोज कर रख देते हैं जो हमने सपोज कर रखी है, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाती है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमने बड़ा आसान सा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लिया है, और क्वेश्चन है प्रूव दैट द सर्कल x² प्लस y² -2x -2ay प्लस a² इक्वल टू 0 टचेज बोथ दी एक्सिस। तो देखिए हम इसको किस तरीके से बता पाएंगे, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो गिवन सर्कल इज x² प्लस y² -2ax -2ay प्लस a² इक्वल टू 0, ये सर्कल हमें दिया है। और हम सबसे पहला काम ये करें यहाँ पर सर्कल की रेडियस और सेंटर निकाल लें, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। तो इसको कंपेयर कर दें जनरल इक्वेशन से, कंपेयर विथ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस p इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखें x और x के कॉफिशिएंट हटे आएंगे तो 2g इक्वल टू -2a, 2f इक्वल टू -2a एंड p इक्वल टू a², देन g इक्वल टू -a, f इक्वल टू -a एंड p इक्वल टू a²। तो यहाँ अगर हम सेंटर देखेंगे सर्कल का तो ये हो जाएगा, सेंटर होता है -g -f, तो ये माइनस माइनस कट के a और a हो जाएगा। और रेडियस हमारी होगी सर्कल की, फॉर्मूला होता है रेडियस का √g² प्लस f² माइनस c, तो √a² प्लस a² माइनस a², c की वैल्यू a² है, कट गया, रेडियस आ गई 1। अब बच्चों अगर इसको आप ध्यान से देखें, अगर हम इसको यहाँ पर एक्सिस के ऊपर सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ए है और रेडियस ए है, तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो ये इस तरीके से सर्कल ड्रॉ होगा जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस ए और ये ए, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ए हो जाएगा और रेडियस ए। तो इस केस में जैसे ही आप सर्कल आप ड्रॉ करके देखेंगे तो वो दिखेगा कि ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहाँ कह देंगे देयरफॉर सर्कल टच बोथ द एक्सिस, तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन कर लिया है कि ये सर्कल हमारी दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है जो MP 2012 में पूछा जा चुका है। प्रूव दैट द सर्कल्स x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस c इक्वल टू 0 एंड x² प्लस y² प्लस 2by प्लस c इक्वल टू 0 विल टच ईच अदर इफ, ये कंडीशन है 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/c। तो हमने एक्सटर्नली और इंटरनली टच करने की कंडीशन आपको बताई थी, C1 C2 इक्वल टू एक बार R1 प्लस R2 एक बार R1 माइनस R2, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि इंटरनली टच करेगा या एक्सटर्नली टच करेगा। तो यहाँ पर हम दोनों कंबाइंड इक्वेशन लेके चलेंगे R1 प्लस माइनस R2। ओके, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के सेंटर और रेडियस निकालनी पड़ेंगी दोनों इक्वेशन की। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिए सर्कल की x² प्लस y² प्लस 2ax
प्लस सी इक्वल टू 0 को अगर हम कंपेयर कर दें, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस टी इक्वल टू 0 से, तो 2g इक्वल टू 2a, 2f इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ f नहीं, y नहीं है, और c इक्वल टू c ही रहेगा। तो g इक्वल टू a, f इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू c। तो इस केस में इसके सेंटर होंगे, C1 से रिप्रेजेंट करें माइनस जी माइनस एफ तो होंगे माइनस ए और 0, और इसकी जो रेडियस होगी, इसको अगर हम R1 से रिप्रेजेंट करें तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये आपका सॉरी सी इक्वल टू सी रही यहाँ पर है, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी, ये इसकी रेडियस आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा इक्वेशन ले लें सर्कल के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसी तरीके से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बच्चों सेंटर हमारे पास C2 इक्वल टू आएंगे 0 माइनस बी, और रेडियस R2 थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, आप कर लीजिएगा आगे, R2 आपका आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी। और ये सर्कल इफ सर्कल टच ईच अदर, तो हमने कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस माइनस R2। प्लस माइनस हम इसलिए यहाँ लगा रहे हैं दोनों साइन, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है कि वो इंटरनली टच हो रहा है एक्सटर्नली टच हो रहा है, तो हम तो दोनों मान के चल रहे हैं। ओके, तो C1 C2 का मतलब होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 0 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस माइनस R2, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी। तो ये हमारे पास आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी। ओके, तो अब हमें यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से कर पाएंगे। तो इधर तो एक ही फैक्टर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ए स्क्वायर माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी प्लस माइनस 2ab, तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी। प्लस मानेंगे तो प्लस आएगा, माइनस मानेंगे तो माइनस आएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2c हम इधर ले आए तो इधर माइनस 2c आएगा, इधर तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, एंड अगेन हम यहाँ पर एक बार फिर से स्क्वायर कर देंगे, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हम फिर से यहाँ पर स्क्वायर कर लें तो इसकी स्क्वायर इक्वल टू, अब चाहे प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, तो अब प्लस माइनस का एक सिंबल खत्म हो जाएगा, प्लस ही आना है। तो ए स्क्वायर माइनस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी, मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों को इस साइड में ले आए तो ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सी हम अगर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर ले आए और सी हम इधर ले जाएं,
तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी हम इधर ले आए तो 1/c हो जाएगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये आपका होगा 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 1/c। और हमें जो लाना था वो आ रहा है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया है और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कंपटीशन के लिए या ओटी के लिए भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि ये एक तरीके से एज ए कंडीशन आपका ये निकल आया है कि अगर ये दो स्पेशल सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं दिए हों तो उस केस में ये दोनों टच करेंगे तो कंडीशन होगी 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c। Then next question is find the equation of circle. The end points of diameter are 1, 2 and 3, 4. तो एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट हमें मालूम है कितने 1, 2 and 3, 4। कोई भी पॉइंट दिए हों कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर जब हमें दिए हों तो हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया था इक्वेशन ऑफ सर्कल का x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर इक्वेशन लगने वाली है, फॉर्मूला लगने वाला है। ये x1 y1 हम सपोज कर लें और ये x2 y2 सपोज कर लें। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्मूला लिख देते हैं x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस y माइनस 2 इंटू y माइनस 4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। Then x square plus y square minus 4x minus 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। इस तरीके से बच्चों ये हम बड़े आसानी से इस तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि सर्कल की इक्वेशन यही हो, कॉर्ड की इक्वेशन यही हो, लेकिन इस टाइप का, मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है और अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू 2x इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु डायमीटर इज दिस कॉर्ड। तो ये देखते हैं, ये एक सर्कल है जो हमें दिया है, गिवन सर्कल एच। सर्कल की क्वेश्चन हमें दे रखी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x है तो माइनस 10x इक्वल टू 0 कर लें। ये सर्कल है। एक हमें दूसरा सर्कल निकालना है जिसकी कॉर्ड ये y इक्वल टू 2x, इसकी एक कॉर्ड है इस सर्कल की y इक्वल टू 2x। अब जो एक नया सर्कल हमें निकालना है वो निकालना है, उसके लिए ये जो कॉर्ड है वो डायमीटर का काम करेगी। इसका मतलब हमें एक नए एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसके लिए ये मान लो a और b, ये ए बी उसके डायमीटर का काम करेगी, डायमीटर होगी। तो देखिए हम सबसे पहला काम ये करें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, सर्कल का और कॉर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। तो सर्कल और कॉर्ड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बच्चों, वो यहाँ पर जो नया सर्कल निकल रहा है उसके डायमीटर के एंड पॉइंट का काम करेगा। और उसके बाद जब हमें डायमीटर के एंड पॉइंट मालूम होते हैं तो सर्कल निकालना हमें बहुत आसान होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लें, दोनों इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 रख देते हैं y की वैल्यू यहाँ पे। तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0, 5x हम कॉमन ले लें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, 5 0 में चला जाएगा तो आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो x की दो वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 2 में रखेंगे तो y की दो वैल्यू आ जाएंगे।
फ्रॉम इक्वेशन 2, if x 0 then y equal to 0, और if x equal to 2 then y equal to कितना निकल आएगा 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए यहाँ पर, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हम इसको A पॉइंट कह दें और इसको B पॉइंट कह दें, A हमारा आ गया 0 0 एंड B आ गया 2 4। तो ये बच्चों 0 0 हो गया और ये हो गया 2 4, और ये अब इस नए सर्कल के लिए, या हम कहें रिक्वायर्ड सर्कल के लिए, डायमीटर के एंड पॉइंट का काम करेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फॉर्मूला लगेगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। वैल्यूज रख दें तो x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। x का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। देन फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। इस तरीके से बच्चों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल कुछ भी दिया हो, कॉर्ड की इक्वेशन कुछ भी दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस तरीके से ये सर्कल की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। तो अब हमने बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन द एक्सिस बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2x माइनस 14y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन दी है, गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 14y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल सर्कल से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो 2g इक्वल टू माइनस 2, 2f इक्वल टू माइनस 14 एंड c इक्वल टू माइनस 15 एंड g इक्वल टू माइनस 1, f माइनस 7 एंड c माइनस 15। तो बच्चों अगर इसका हम फिगर बनाएं, और जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि ये सर्कल कुछ इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ए और बी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होगा, और ये सी एंड डी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होगा। तो देयरफॉर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए बी इक्वल टू 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 15, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस 15 इक्वल टू 2 अंडर रूट 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये आपका बच्चों आ जाएगा 8। और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो सी डी इक्वल टू होगा 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो 2 अंडर रूट एफ हमारे पास है माइनस 7, तो माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 15, तो आपका 2 अंडर रूट 49 प्लस 15, तो 64 आ जाएगा। 2 अंडर रूट 64, तो 264 का 8, तो ये 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों अगर हमें कोई एक सर्कल दिया हो तो उस सर्कल
से जो इंटरसेप्ट कट हो रहे होंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे, वे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपको निकाल के बता दिया। तो इस तरीके से बच्चों इस सर्कल के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, और इसके बावजूद आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। आपके पास जो बुक है उससे आप डिफरेंट क्वेश्चन करिएगा, एक्सरसाइजेस से करिएगा, एग्जाम्पल्स से करिएगा, तो आपको इन क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इनको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। थैंक यू।